स्टोरी एक ऐसे लड़के यूइजन की है जो एक प्लेन क्रैश का अकेला सर्वाइवर था जब वो छोटा था। जिंदा रहने के लिए उसने 10 साल तक एक मर्सिनरी की लाइफ जी और अब वो फाइनली अपने होम टाउन लौट आया है, अपने फैमिली के पास। बिना कोई बकवास करे चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है एक टेररिस्ट बेस से, शायद अफगानिस्तान जैसे डेजर्ट एरिया में। अंदर एक डार्क सेल में 2 लोग बंद हैं, एक प्रोफेसर और एक यंग लेफ्टिनेंट। दोनों को बैडली टॉर्चर किया गया है, चेहरे पे ब्रूजेस, कपड़े फटे हुए। लेफ्टिनेंट थोड़ा गिल्ट में प्रोफेसर से कहता है, अगर हमारी इंटेल सही होती, अगर हमारे स्पाई ने हमें धोखा ना दिया होता तो ये मिशन कभी फेल नहीं होता। उन्होंने कहा था यहाँ सिर्फ कुछ ही गार्ड्स हैं, लेकिन रियलिटी में तो पूरी एक ट्रेन्ड आर्मी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें हमारी टाइमिंग और हमारा रूट भी ऑलरेडी पता था। ये क्लियरली एक ट्रैप था। तभी दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज आती है, गेट धीरे से खुलता है और एक टेररिस्ट एक सोल्जर को अंदर धक्का देकर फेंक देता है। वो सोल्जर लेफ्टिनेंट की टीम का सार्जेंट होता है। उसकी हालत भी खराब होती है, चोट, खून, थकान, सब कुछ। लेफ्टिनेंट उसे देखकर गुस्से में चिल्ला उठता है, "You bastards! इसके साथ क्या किया तुमने?" टेररिस्ट कुछ समझ नहीं पाता, पर लेफ्टिनेंट की आंखों का गुस्सा देखकर अपनी गन से उसके सर पे मारता है। लेफ्टिनेंट नीचे गिर जाता है और टेररिस्ट अपनी लैंग्वेज में कुछ बोलता हुआ हंसकर वापस चला जाता है और गेट दोबारा लॉक हो जाता है। सार्जेंट में लेकिन जिंदा होता है। वो कहता है, "सर, आप ठीक हो?" लेफ्टिनेंट स्लोली उठता है और कहता है, "हाँ, मैं ठीक हूँ।" तभी दोबारा से गेट खुलता है। इस बार अंदर आता है एक बड़ा मुंह से बदबू, आंखों में गुस्सा। वो चिल्लाता है, "अबे क्या कर रहे हो यहाँ? बाहर आओ सब।" सब उसकी तरफ देख ही रहे होते हैं कि वो अचानक नीचे गिर जाता है। पीछे से एक लड़का उसके पीठ में नाइफ घोंपा देता है। वो लड़का कोई और नहीं, हमारा हीरो है, यू चेन। सिर्फ 19 साल का लड़का, लेकिन आंखों में स्टिंग जैसी डिटर्मिनेशन। वो कहता है, "क्या आप लेफ्टिनेंट चैंग हैं?" शॉक में उसकी लैंग्वेज सुनता है और वो है, "ये तो कोरियन बोल रहा है, क्या ये हमारे कंट्री का है?" यूचेन कहता है, "हाँ, मैं ही हूँ जो आप लोगों को यहाँ से बचाने आया हूँ। सब लोग मेरे पीछे पीछे आए हैं, जल्दी निकालना होगा।" अब जो होता है वो किसी स्पेशल फोर्सेस मूवी से कम नहीं लगता। यूचेन अकेला ही पूरे बेस में छुपे टेररिस्ट को एक एक करके साइलेंटली एलिमिनेट करता है। ना कोई गन शॉट, ना कोई आवाज, जैसे कोई शैडो हो, एक इनविजिबल किलर। लेफ्टिनेंट और बाकी सोल्जर्स शॉक में देख रहे होते हैं, ये लड़का है या फैंटम। कई बार तो वो 5-6 टेररिस्ट्स को एक साथ मार देता है और किसी को पता तक नहीं चलता। जब सब फाइनली बेस से बाहर निकलते हैं, तभी एक अचानक अटैक होता है, आरपीजी ब्लास्ट। रॉकेट लॉन्चर का धमाका सबको हिला देता है। 1 सेकंड के लिए सब बेहोश जैसे हो जाते हैं, कोई कुछ सुन नहीं पा रहा। लेकिन उसी वक्त भी यू चेन फाइट कर रहा होता है, अकेला। और उस मोमेंट पे सबको समझ आ जाता है, ये लड़का नहीं, मॉन्स्टर है। 6 महीने बाद कोरिया के एक एलीट स्कूल में एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आता है। क्लासरूम में टीचर सबको बताती है, आज हमारे साथ एक नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। जब यू चेन अपनी सीट की तरफ जा रहा होता है, लड़का उसके पैर के सामने अपना पैर रख देता है ताकि वो गिर जाए। लेकिन यू चेन उसके पैर के 1 इंच पे रुक जाता है, उसकी आंखें डायरेक्टली उस बुली की आंखों में। बस एक नजर और पूरा क्लासरूम साइलेंट हो जाता है। फिर यू चेन इस कंट्री को कंपेयर करते हुए इसे शांत कहता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है स्कूल सीन से। सीन स्टार्ट होता है क्लासरूम से, जहां हमारी हीरोइन की छोटी बहन बैठी होती है।
वो अलग क्लास में होती है और अपने भाई के बारे में सोच रही होती है। मेरा भाई तो अब तक स्कूल आ गया होगा और अपनी क्लास में भी गया होगा। तभी एक लड़की तेजी से क्लासरूम में भाग कर आती है और सबसे कहती है, तुम लोगों को यकीन नहीं होगा, मैंने आज एक बहुत ही हैंडसम लड़का देखा है। इतना हैंडसम कि मुझे लगता है आज रात नींद नहीं आएगी। बाकी सब लड़कियां एक्साइटेड होकर उसके आसपास जमा हो जाती है और सब उस हैंडसम लड़के की तारीफ करने लगती है। हमारी हीरोइन की बहन ये सब सुनकर सोचती है। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। जिन क्लासरूम में अपनी जगह बैठी होती है लॉसी, तभी एक बदतमीज लड़की उसके पास आती है। ओए दयू, सुन रही है? बहरी हो गई है, कब से आवाज दे रही हूँ। जिन घबरा जाती है और कहती है, सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं ध्यान नहीं दे पाई। वो लड़की कहती है, इस बार माफ कर रही हूँ, लेकिन पीई क्लास में मुझे अपना जिम यूनिफॉर्म दे देना, लाई हो या नहीं। जिन घबरा कर कहती है, लाई तो हूँ, लेकिन अगर मैंने तुम्हें अपनी ड्रेस दे दी तो मैं जिम क्लास में क्या पहनूंगी। वो बुली लड़की उसके सर पर चाट देती है और चिल्लाती है, तुझे किसने बोला मुझसे जवाब देने का? ड्रेस देनी है तो देनी है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है तो क्या पहनेगी। बाकी लड़कियां भी डरी हुए होती हैं। बुली के साथ उसकी एक फ्रेंड भी होती है। दोनों मिलकर जिन को धमकी देती है, अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो सबके सामने तुझे इतना पीटेंगे कि तू रोकर भाग जाएगी। वो अपना सर झुका लेती है। अगले सीन में योइजन स्कूल के पास क्वाइटली खड़ा होता है अपनी बहन के साथ जाने के लिए। थोड़ी देर बाद उसकी छोटी बहन दयू उसे दूर से देखकर एक्साइटेड हो जाती है। दोनों एक दूसरे से मिलकर थोड़ा स्माइल करते हैं और उधर वॉक करना शुरू करते हैं। आगे वो बातें करते करते उन्हें रास्ते में उसकी क्लास की बुली गर्ल मिलती है। ओए दयू, क्या ये तेरा बॉयफ्रेंड है? उसके साथ खड़े कुछ लड़के जोर से हंसी मार देते हैं। नहीं नहीं, ये मेरा भाई है। अच्छा, तो तुम्हारा कोई भाई भी है? यूइजन कामली उनकी तरफ देखता है और सॉफ्टली पूछता है, क्या ये तुम्हारे फ्रेंड्स हैं? नहीं, नॉट रियली। बुली गर्ल्स अग्रेसिवली, फ्रेंड्स? बकवास मत कर, हम उसके दोस्त वैसे भी नहीं बन सकते। यूइजन उनकी तरफ शांत लेकिन इंटेंस नजर से देखता है। तभी ग्रुप में से एक गुंडा टाइप लड़का आगे बढ़कर घूरता है। बॉय थ्रेटनिंग टोन, क्या घूर रहा है? नजर झुका ले, नहीं तो। तायुन जल्दी से बीच में आके, प्लीज मेरे भाई को माफ करो, उसे यहाँ के कल्चर का कुछ पता नहीं, वो अभी अब्रॉड से आया है। यूइजन अपनी बहन को टेंस देखकर साइलेंटली अपनी जैकेट उतारता है, उसके कंधों पर डालता है और सॉफ्टली कहता है, कुछ देर यहीं खड़ी रहो, मैं हैंडल करता हूँ। तभी पीछे से बुली बॉय गुस्से में आकर सडनली अटैक करता है, लेकिन यूइजन इजीली डॉज करता है उसका पंच और एक क्विक प्रिसाइज मूव में उस लड़की को काउंटर अटैक करके नीचे गिरा देता है, बिना ज्यादा फोर्स के, लेकिन इनफ टू शट हिम अप। पूरा ग्रुप शॉक में छुप हो जाता है। यूइजन, मेरी बहन से दूर रहना। दूसरा लड़का जो अभी तक चिल कर रहा था अब डर के मारे कांप रहा होता है। उसके चेहरे पर क्लियरली लिखा होता है, ये बंदा नॉर्मल नहीं है। तो मैं चाहता था कि ये मानो एपिसोड जितना हो सके उतना शॉर्ट रहे। बाकी लाइक सब्सक्राइब कर देना, तो नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा।